मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहां गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। यहां बस मोहब्बत का मौसम रहेगा, क्योंकि हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है। आप भी कुछ मेरा साथ देंगे। हकीकत में मैं थका हुआ हूं। करम नवाजी है शान शायद तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब हजरत हाफिज कारी शकील अहमद निज़ामी साहब क़िबला की, जिनकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार होकर आपके दरमियान हाजिर आया हूं। ये फैजान है सदरे जलसा हजरत अल्लामा अलहाज रहमतुल्लाह साहब क़िबला दाम तबरकातुल क़ुद्स से किया। देखिए क्या सेटिंग किया है यहाँ के लोगों ने। सदारत के लिए रख दिया है अल्लामा रहमतुल्लाह साहब को और खिताबत के लिए रख लिया है खलीलुल्लाह साहब को। इसलिए हृदय में ये देखिए हमारे बुजुर्ग असलाफ तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा हाफिज कारी मोहम्मद यूसुफ साहब दाम तबरकातुल क़ुद्सिया और दिगर उलमा के नाम, मैं सबका तो नाम नहीं जानता, लेकिन ये उलमा हैं, ये वो हैं जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया कि इनको जब तक देखते रहोगे तेरे नेकियों में इजाफा होता रहेगा। ये वो हैं जिस जगह कदम रख देते हैं वहां के मुर्दे बख्श दिए जाते हैं। तो वो उन हस्तियों को आप देखते रहिए, खलीलुल्लाह की बातें को सुनते रहिए। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, आप मेरा साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। जी बगैर समर्थन मैं नहीं चल पाऊंगा। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। सुनिए, है कर्मशील और दयावान नबी जी, है कर्मशील और दयावान नबी जी। अबे किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। देखिए उलमा नवाज रहे। मैं नकीबे जलसा को देखा कि लोग दे रहे थे, मैंने कहा कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि सिर्फ शोराही के बाल बच्चे नहीं होते हैं, नुकबा के भी बाल बच्चे होते हैं। तो खुतबा कहा इससे बड़ी है साहब, उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। सुनिए, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं। एक पैगाम दे रहा हूं हज़रत अल्लामा अलहाज रहमतुल्लाह साहब क़िबला की तरफ से कि उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, कारी साहब, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और सुनिए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। समझ रहे ना आप लोग? अंतिम ऋषि कल की अवतार। मैं हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तज़किरा मुस्तफा ही नबी का ही करूंगा। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। और लीजिए कारी यूसुफ साहब की तरफ से मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। मोहब्बत के साथ सुनिए कि जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। और कारी शकील अहमद निज़ामी साहब, उनकी तरफ से लीजिए कि दायरो हरम हो की कलीसा व गुरुद्वार, दायरो हरम हो की कलीसा व गुरुद्वार, दायरो हरम
दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, अबे फरहत कहा रसूल का प्रचार नहीं है, फरहत कहा रसूल का प्रचार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। माननीय सभापतियों, सभा में उपस्थित प्रिय बंधु, हमारा बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में बीतित हो जाए। सर्वप्रथम नाम क्या गाँव का? कुरमौल भूसी टोला के युवाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने सुनाने का अवसर प्रदान किया। और उनका भी अभिनंदन करता हूं जो विभिन्न स्थानों से आकर इस पवित्र सभा में सम्मिलित हुए, और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज के शोक कार्यक्रम में अपना योगदान किए। बंधु, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना, यह जलसे व जुलूस या उर्स के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को मरूर करना हमारे लिए इससे लाभदायक एवं मुक्ति का साधन है। यह हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हमें कैसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए जिसमें अल्लाह का डरिए फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं, इलाहुल आलमीन हम सबों की उपस्थितियों को स्वीकार करे एवं आज की इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। हजरात, आपने शहंशाह तरन्नुम जनाब, क्या नाम था नेपाली साहब? शमशाद नेपाली साहब, माशाअल्लाह। ये देखिए बाबा मसरूर साहब तशरीफ फरमा है, जिनकी अच्छी निकाबत भी होती है, बड़ा बेहतरीन वाइज भी है और बाबा भी है। आजकल भारत में बाबाओं की कमी नहीं है जी, यही तो दो देश को लेकर चल रहे हैं जी। तो आप कहें खलीलुल्लाह कादरी दो कौन है, तो मैं कहूंगा कि हमारे देश में दो ही हुकूमत चल रही है, या तो बाबाओं की या तो दादाओं की। हजरात, आपने शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी शकील अहमद निजामी साहब से बड़े ही बेहतरीन अंदाज में नाते नबी समात किए हैं। अगर आप लोग अनुमति दें, देखिए मैं यूं नहीं कि ये मुझे बिल्कुल मुकम्मल ये नहीं कि आप जब तक चाहो बोलो, मेरे पांव में मोहब्बत की जंजीर डाल दी गई है और मैं उतने ही वक्त तक आपके दरमियान हाजिर रहूंगा जितने देर तक मुझे बोलना है, क्योंकि मेरे बाद हमारी जमात के एक अजीम हस्ती खतीब एशिया व यूरोप शहंशाह खिताबत नाशिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मसूद अहमद साहब बरकाती दामत बरकातुल कुद्सिया की तकरीर होनी है। बड़ी बेहतरीन तकरीर होती है, अच्छा खिताब होता है। तशरीफ ला चुके हैं, आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है हजरात, जब दिल आदमी का बेकरार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, लेकिन किसी की रूह जब बेकरार होती है तो शाहजादे खतीबुल बराहीन के पास जाता है और अपनी रूह की इलाज कराता है। वो शख्सियत मुंबई फैज़ बरकत पीरे तरीकत हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब की दामत बरकातुल कुद्सिया तशरीफ ला चुके हैं, लाना नहीं है, ला चुके हैं। बहुत जल्द स्टेज पे जलवाबार होंगे। अनुमति दीजिए, ज्यादा तमीदी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं, मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बातें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग भाग क्यों रहे। भागना नहीं चाहिए आप लोगों को, नबी की मजलिस में जागना चाहिए। बेशक ये जो दीवाने बचे हुए हैं, खलीलुल्लाह कादरी कहते हैं ये जो बचे हैं ये भागेंगे नहीं, अपने नबी की मोहब्बत में जागेंगे। क्योंकि इन्होंने अपने घरों से कहते हुए आज आया है कि हमने घर किया है परवरदिगार के हवाले, दिल करेंगे अहमद मुख्तार के हवाले। रोज जागते हैं अपने आप के लिए, आज जागेंगे रसूल पाक के लिए। तो अनुमति आप लोग दें तो मैं नबी की नात भारतीय ज़बान में पढ़ के सुना बड़ी तेजी के साथ। सुना हो कि मेरे बिरादर वतन भी इस मजलिस में आए हुए हैं, उनको भी मालूम है कि नबी की मजलिस से अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है, भाईचारगी मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। ये वो मजलिस है जहां दिलों को तोड़ा नहीं जाता है, अगर टूटे हुए दिल हो तो उनको जोड़ा जाता है। इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए।
कुटी कुटी पर नामिना मुश्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दवादश रबिल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीरथ रूपम स्वर्गसम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बंधु सुस्वागतम अरुवतु ज्योति जन्म अस्तरम नीति सर्ज धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम आमिनाती पावनी जननी और सौभाग्यम पितृ अब्दुल्ला परताबी गुनी महुमा पाद्यम श्रीस्तम सुरुचतम गुरुवतम प्रजादरम पुरुषतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। अच्छा ये बता लो कुछ बुझाई ले तरल उनके नहीं समझे, थोड़ा हल्का करके इसको और समझा दिया जाए। सुनिए, का ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम वेदों ने कीर कहा और समुद्रादुत अराबम कि दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया, एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया, एक जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई, है मोहम्मद स्तुतम है मोहम्मद स्तुतम, कन्या का उद मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया, गाया गीत पुराणों ने, कल की और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया, अल्लाह और रसूल मोहम्मद की कबीर और तुलसीनान सबने ही प्रशंसा की, सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की। श्रीस्तम सुरुचतम गुरुतम प्रधानम पुरुषतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। गुजरात परेशान ना होंगे कि किस भाषा में बोल रहे हैं, ये हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है, हम किसी गैर से नहीं मांगे हैं, हम अपने बाप के वारिस हैं, हमने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान ली है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, जिस रसूल के बज़्म में तुम आज प्रवचन दे रहे हो, आज गुफ्तगू कर रहे हो, क्या वो रसूल इस भाषा को समझते हैं? खलीलुल्लाह कादरी कहना चाहता, बेशक मेरे नबी हर ज़बान समझते हैं, अगर ना समझ में आए तो मदीना शरीफ जाओ। हजरत तो तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह सलामत रखे ऐसे बुजुर्गों को, उलमा को। खलीलुल्लाह कादरी भी जब मदीना शरीफ किया था, नबी के रोजे पे खड़े होकर मैं भी बारगाह रसूल में फरियाद पेश कर रहा था, मेरी ज़बान और थी। मैंने देखा कि अमेरिका के रहने वाला अमेरिकन, बर्तानिया के रहने वाला बर्तानवी, चाइना के रहने वाला चाइनीज, बंगाल का रहने वाला बंगाली, नेपाल का रहने वाला नेपाली, ईरान का रहने वाला ईरानी, अफगान का रहने वाला अफगानी, भारत का रहने वाला भारतीय, सब अपनी अपनी ज़बान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहे हैं। आमिना के लाल सबकी ज़बान को समाप्त कर रहे हैं, सबकी ज़बान को सुन रहे हैं। खलीलुल्लाह कादरी क्या हर ज़बान नबी जानते हैं, हर भाषा रसूलुल्लाह समझते हैं? मैं कहूँगा क्यों ना हो, ए लोगों, ये हमारे नबी है, हमारे पैगंबर है, हमारे रसूल है, नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है। रब ने कहा, महबूब मैंने आपको सिर्फ नबी ही नहीं बनाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अरे रहमतल लिल आलमीन भी बनाया है। ए मुस्तफा, ए मेरे हबीब, मैंने आदम को 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया है, आपको भी 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया है, इसलिए कि आदम सबका बाप है, आप सबके रसूल पाक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, जो रसूल जानवरों की ज़बान समझ सकता है, परिंदों के भाषा को समझ सकता है, वह इंसान के बोली को क्यों नहीं समझ सकता? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पैगंबर ने दिलों को तोड़ने की बात नहीं किया है, मुस्तफा ने टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात किया है। अगर ना समझ में आए तो चलो मदीना में लेके चलता हूँ, चलो मक्का में लेके चलता हूँ। आप मुझे बताओ, मेरा रसूल मक्के में जब था, नबुव्वत का ऐलान किया था, बोलिए रसूलुल्लाह के राह में कांटे बिछाए गए कि नहीं? नबी पाक के ऊपर ऊंट की उधड़ियां डाली गई कि नहीं? मेरे पैगंबर को पत्थर मार के जख्मी किया गया था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, बताओ रसूलुल्लाह के राह में गड्ढा खोदा गया कि नहीं? मेरे नबी के दीवानों को फांसी पे चढ़ाया गया कि नहीं? मेरे मुस्तफा के मस्तानों को जमीन पे खिसेड़ा गया कि नहीं? कौन ऐसी सजा थी जो मक्के के लोगों ने न दिया हो? मैं कहना चाहता हूं, मेरा रसूल मक्के के सालिमों को, जुल्मों को देखा, पापियों को पाप को देखा, हटलाइनरों के हटलाइनरी को देखा, आतंकियों के आतंक को देखा। जब मक्के वालों के आतंकी जब जोर पकड़ी तो मेरे मुस्तफा ने आतंक
जंगियों के आतंक से जब वो मेरा रसूल तंग आ गया तो मक्का से हिजरत कर रहा है, मदीना जा रहा है। मैं पूछता हूं कितने गए थे? 2, only 2। कितने गए थे? 2, only 2। एक अबू मेरे नबी के साथ, एक अबू बकर के साथ, एक अबू बकर के साथ। जब गए मदीना 5 साल के बाद वही रसूल जब आ रहा है मक्का फतह कर रहा है, तब 1-2 के साथ नहीं है, अपने दीवानों के साथ है, अपने परवानों के साथ है, अपने सहाबा के साथ है। मैं कहना यह चाहता हूं मक्का फतह कर लिया, लेकिन ये लोगों तारीख पढ़ के देखो और मेरे रसूल के कर्म आसी को देखो, रहीमाना करम को देखो कि मेरे नबी मक्का फतह कर लिए, लेकिन किसी का घर नहीं टूटा, किसी की कोई औरत विधवा नहीं हुई, कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ, किसी छोटे बच्चे को दूध की कमी नहीं हुई। क्योंकि मुझे मालूम है जब सत्ता परिवर्तन होता है, जबकि कोई किसी मुल्क पर जो है गोया कि कब्जा करता है तो घर टूट जाते हैं, हॉस्पिटलें तोड़ दी जाती हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। यही तक नहीं, लोगों को कैदी बना लिया जाता है। लेकिन मेरा मुस्तफा जब मक्का फतह कर रहा है, मक्के में दाखिल हो रहा है, खाने काबा के पास खड़ा है, मक्के के लोग अफोदर गुजर की भीख मांग रहे हैं। जो बड़े बड़े सरदारान थे, जो सीना तान के चला करते थे, जो रसूलुल्लाह को जिन्होंने तकलीफें दी थी, सब मुजरिम की तरह खड़े हैं। एक आवाज गूंजती है, एक सहाबी दीवाना वार कहते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। ये जालिमों ने हमें मक्के से निकाला है, इन बदमाशों ने हमें तंग कर दिया है, इन लोगों ने हमारे राह में कांटे बिछाया है, इन लोगों ने मेरे नबी को शोबे अबी तालिब में 28 साल तक कैदबंद करके रखा था। ऐ जालिमों, आज तुझसे हम बदला लेंगे। मेरे पैगंबर जब आवाज सुनते हैं कहते हैं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं, ये किसी अधर्मी का धर्म नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम है। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया मोहम्मद का इस्लाम है। सुनो ऐ मक्के वालों, मैं जानता हूं तुम वही हो, राह में कांटे तूने बिछाया, मैं जानता हूं तुम वही हो, ऊंट के झड़िया मेरे ऊपर तूने फेंका, मैं जानता हूं तुम वही हो, हमारे दीवानों को सूली पे लटकाया, मैं जानता हूं तुम वही हो, मेरे परवानों को तुमने जो जमीन पे रस्सी बांध के पैर हाथ में खींचेगा, मैं जानता हूं तुम वही हो कि 2.5 साल तक तूने हमें शोबे अबी तालिब में जो है कैदबंद करके रखा, सब मुझे मालूम है। लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज जो है बदला का दिन नहीं है, तेरे ऊपर क्षमा का दिन है, क्षमा का दिन है, रहम करने का दिन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ, मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा किया। मक्के वालों ने क्या कहा? क्या जादूगर है मोहम्मद जिसने चांद के ऊपर भी जादूगरी कर दी? ये कहा कि नहीं कहा? मेरे मुस्तफा ने बेज़बान कंकड़ों से कलमा पढ़ाया। मक्के के लोगों ने कहा कि क्या इसकी चलती है, पत्थरों पे भी जादू कर देता है। बात सही है कि नहीं? लोग कहते हैं सूरज को मेरे रसूल पलटाए। आप बताइए कि मक्के वालों ने तो ईमान लाया? नहीं, नबी ने जानवरों को बुलाकर अपनी बारगाह में सजदा कराया, गवाही ली, लेकिन मक्के के लोगों ने ईमान नहीं लाया। ऐ लोग यहीं तक नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं रसूलुल्लाह ने दरख्तों को बुलाया, अपनी बारगाह में बुलाकर अपनी नबुव्वत की शहादत दिया, गवाही लिया, लेकिन फिर भी मक्के वालों ने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन जैसे ही मेरा रसूल मक्के के दीवार को पकड़ के कहता है, ऐ मक्के वालों, खाने काबा को देख लो, ये अल्लाह का घर है, ये रसूलुल्लाह है, कसम है उस वहदहुल्ला शरीक की जिसने मुझे मक्का में पैदा किया, नबुव्वत के साथ पैदा किया। मैं खाने काबा का दीवार पकड़ के कहता हूं, आज मैं तुम सबको आजाद करता हूं, तुम आजाद हो गए, तुम्हें रहम करता हूं, तुम माफ कर दिए गए। मैंने कहा कि ऐ मुसलमानों, जब रसूलुल्लाह ने जब कहा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो मालूम है चौक दर चौक लोग आकर कलमा पढ़ने लगे, तो चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। पता ये चला कि लोगों तलवार के धार से इस्लाम नहीं फैला है, मुस्तफा के मदनी किरदार से इस्लाम फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, मैं आपको एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं साहब। आज लोग कुछ कहते हैं जरूरत नहीं है किसी से मिलने की। अच्छा साहब, नहीं मिलेंगे किसी से तो आपके बारे में क्या समझेंगे जी? कहते क्या जरूरत है किसी के साथ बैठने की? अच्छा साहब, बैठना प्यार अखलाक की मुखालफत तो नहीं है साहब। हम अपने धर्म को मानते हैं, आप अपने धर्म को मानो, कोई एतराज नहीं। कुरान ने तो स्पष्ट लफ्जों में कह दिया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मानो तुम अपने धर्म को, मानते हैं हम अपने दीन इस्लाम को, कोई
एतराज नहीं है साहब, कोई एक दूसरे से बगावत तदावत नहीं, मानो जो समझ में आए मानो। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि आज की स्थिति, आज के हालात को देखते हुए भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को अफसोस आता है। पूछिए अल्लामा मोहम्मद साहब से, अल्लामा रहमतुल्लाह साहब से, पूछिए कारी यूसुफ साहब, बुजुर्ग हस्ती हैं। कुछ सालों पहले लोग एक दस्तरखान पे हिंदू मुसलमान बैठ के खाते थे कि नहीं, एक दूसरे से मेल मोहब्बत रखते थे कि नहीं, सलाम प्रणाम होता था कि नहीं। लेकिन आज नजरें एक दूसरे की अलग हो गई हैं, लोग एक दूसरे से नजरें बचा के चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। मानिए अपने धर्म को, हम उस धर्म की बात नहीं करते हैं, जिसका जो धर्म है वो समझे। लेकिन इतना बात तो जरूर मैं कहूंगा कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, एक ही बाप के पुत्र हैं, एक ही माँ के बेटे हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादवी क्या हिंदू मुसलमान सिख और पारसी सारे लोग, मैं कहता हूं धरती पे जितने मनुष्य हैं, जितने इंसान हैं, जितने बशर हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। आप कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, तो हमें कोई सबूत चाहिए, हमें कोई दलील चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, दलील चाहते तो जाओ भारत की सीमा पर देखो हमारे फौजों को जो भारत की हिफाजत करते हैं, मुल्क की सीमा के, मुल्क की रक्षा करते हैं। जब उन्हें बहुत की जरूरत पड़ती है, हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है भारत के वासियों अपने मुल्क के सिपाहियों के लिए खून की दान करो, ताकि जब वो जख्मी हो तो उनके जिस्म में तुम्हारा पलक डाला जाए। तुम तो भारत के सीमा पे नहीं हो, लेकिन तेरा खून वहां जाकर कह दे कि हम भारत के वफादार हैं, हम भारत के वफादार हैं, तो अपने पलट को। अच्छा साहब, हिंदू का खून जाता है तो क्या हिंदू सिपाही के जिस्म में डाला जाता है? क्या मुसलमान का जाता है तो मुसलमान के बदन में डाला जाता है? कारी यूसुफ साहब कहेंगे, अल्लामा रहमतुल्लाह साहब कहेंगे, खलीलुल्लाह यहाँ धर्म देख के नहीं डाला जाता है, मजहब देख के नहीं डाला जाता है, बल्कि एक दूसरे के गुरूर को मिला के डाला जाता है। अब मैं पूछता हूं कि हिंदू का खून अगर मुसलमान का खून मिल गया तो बोलिए उसके जिस्म में डाला जाता है कि नहीं? क्या धर्म पूछ के डाला जाता है? नहीं। अब मैं आपसे कहना चाहते हैं लोगों, जो लोग एक दूसरे के दिलों में नफरत डालकर हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे कह दो कि मत डालो, बहुत हो चुका है मुल्क के अंदर। अब मोहब्बत और भाईचारगी की बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करो। और मैं बात कहना चाहता हूं, जो लोग बांटते हैं उनसे मेरा पैगाम सुना दो। ये मंच है ना, लाओ इस मंच पे हिंदू मुसलमान का खून, एक कटोरे में हिंदू का लाओ खून, एक कटोरे में मुसलमान का लाओ खून। कारी यूसुफ साहब, अल्लामा रहमतुल्लाह साहब, उलमा बैठे हुए, सबसे पूछो, आप सभी मिलकर बताएं कि इसमें कौन हिंदू का खून है, कौन मुसलमान का खून है। जवाब मिलेगा स्टेज से कि सुनो, ये ब्लड, ये खून तुम्हें धर्म नहीं बताता है, इंसानियत बताता है, बशरियत बताता है, आदमियत बताता है। मैं कह दूं, जब अल्लाह ने हमारे खून को नहीं बांटा है, जब रब ने हमारे खून को नहीं बांटा है, ये कौन लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे के दिलों को बांटते हैं, जो लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोते हैं? उनसे कह दो कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, मैंने जिस आयत करीमा के तिलावत किया है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कुलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐ हबीब, मैंने सिर्फ आपको मुसलमानों के लिए ही रसूल नहीं बनाकर भेजा है, पूरी दुनिया के बाशिंदों के लिए, लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, सबके लिए रसूल बनकर आए हैं। एक बात कहना चाहता, आप तो कुरान को अपने घरों में रखे हैं ना, जीनत बनाकर, लेकिन आज कुरान पे रिसर्च करने वाले रिसर्च कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, साहब हदीसें पढ़ी जा रही हैं, नबी पाक के जिंदगी पर किताबें लिखी जा रही है। पूछो स्वामी लक्ष्मी प्रसाद साहब से, स्वामी लक्ष्मी प्रसाद जी कौन है? नाम से बताइए हिंदू है कि नहीं है? स्वामी जी ने किताब लिखी है अरब के चांद, 250 सफ़ा पर किताब लिखी है साहब। ऐसी किताब की जो भी पढ़ता है आश्चर्य करता है, क्या उन्होंने नबी करीम की मोहब्बत को जो है उसमें पिरो के रख दिया है। कहने वालों ने कहा कि स्वामी जी आप रसूलुल्लाह की सीरत में इतनी अच्छी किताब लिखे हैं कि बहुत सारे लोगों की किताब पढ़ने के बाद आपकी किताब जब पढ़ता है आदमी, ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है, दिल के अंदर जो है मोहब्बत पैदा हो जाता है। आप बताएं कि आप अब तक जो है इस्लाम में क्यों नहीं दाखिल हुए, मोहम्मद का गुलाम क्यों नहीं बन गए? कहा कि सुनो, मैं दिल से तो मोहम्मद का गुलाम उसी वक्त बन गया जब मैंने कुरान के बारे में पढ़ा, कुरान की आयतों को पढ़ा, हदीस के बारे में पढ़ा, मोहम्मद की जिंदगी को देखा। मैंने किताब ऐसे ही नहीं लिखा है, लेकिन तुम चाहते हो जाहिर में कलमा पढ़ो, क्या मैं इन मुसलमानों की तरह कलमा पढ़ के घूमूं जो कलमा पढ़े हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत बनते हैं लेकिन ज़िना करते हैं? क्या उनके जैसे चाहते हो जो मुसलमान हैं शराब पीते हैं? क्या तुम उनके जैसे चाहते हो जिनसे मस्जिद
के लोटे तक महफूज नहीं है। क्या ऐसा मैं मुसलमान बनूं? मैं ऐसा मुसलमान नहीं बनना चाहता हूं। मैं ऐसा मुसलमान बनना चाहता हूं कैसा, जैसे दिल्लू राम कौसरी ने कहा कि कौसरी तन्हा नहीं है, मुस्तफा के साथ है। अब कौसरी तन्हा नहीं है, मुस्तफा के साथ है। जो नबी के साथ है वो किबरिया के साथ है। लेके दिल्लू राम को हजरत के जन्नत में जब तो गुल हुआ हिंदू में महबूबे खुदा के साथ है हजरात। और यही बात थी साहब किसी कश्मीर के रहने वाले पंडित गुलशन पाठक। अब बताइए नाम से तो आप अंदाजा लग गया होगा आपको, मुसलमान हैं, पंडित जी हैं, पंडित गुलशन पाठक। अब मैं कहता हूं सुनिए, आपसे पूछा गया कि आप अपने आप को क्यों कहते हैं कि मैं भी मोहम्मदी हूं, मैं भी मोहम्मद के मानने वाला हूं, जबकि आप पंडित जी हैं। तो कहा कि सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा जरा सुना दीजिए ताकि कौम को बता दिया जाए। तो कहते हैं मुझे गुलशन ने बताया है, मुझे ज्योतिष ने बताया है गुलशन बारे में आ रहे हैं, मुझे ज्योतिष ने बताया है गुलशन बारे में आ रहे हैं। मेरे रक्षा में 1 2 नहीं 14 सितारे हैं। और कहा कि मुसलमानों उन्हें अपना समझकर जात में तकसीम मत करना। मुसलमानों नबी को अपना समझकर जात में तकसीम मत करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। रब ने फरमाया ए हबीब मैंने सबके लिए रसूल बनाकर भेजा है। हजरात मेरे रसूल पाक ने कहा किससे जो है अदावत व बगावत किया है साहब। आपको मैं बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में ये इस्लाम के बारे में समझते नहीं है, आओ मैं तुम्हें इस्लाम के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे पैगंबर का इखलाक करीमाना देखो, मोहब्बत देखो। आप जो है जात और पात देखकर नहीं, धर्म कर्म देख के नहीं, मेरे मुस्तफा के दामन में जो भी जाता था मेरे रसूल उससे अदा कर देते थे। क्या उस लड़के के बारे में भूल जाएंगे? वो बच्चा जो यतीम बच्चा था, उसकी माँ विधवा है, बेवा है। कहते बेटा मेरे कपड़े फट गए, तेरे बाप होता तो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि मैं नंगा रहूं। आज तेरे बाप नहीं है, मुझे कोई देने वाला नहीं है। बेटा एक काम करो, जाओ तेरे खानदान के लोग तो हैं, तुम जिस नस्ल के हो तेरा चच्चा तो है, जाकर मेरे विधवा के बारे में, इस विधवा के बारे में बताओ कि उसके कपड़े फट गए हैं, दे दे। जाकर बच्चा कहते है चच्चा मेरी माँ का कपड़ा फट गया है, बदन अब नजर आता है, जरा एक कपड़ा दे दो ताकि माँ को मैं पहना दूं। इनकार कर दिया, नहीं दिया। बच्चा रोता हुआ आ रहा है, दिल टूट गया। टूटे हुए दिल को मनाया कैसे जाए? वो भी बच्चे का दिल जब टूट जाता है तो जब तक उसकी मर्जी के मुताबिक काम न हो मानता नहीं है, करता है, रो रहा है। एक नौजवान ने देखा कि बच्चे क्यों रो रहे हो? कहा कि मत पूछ, दिल मेरे जल चुके हैं। क्या बात है जरा हमें भी बता दे। मैं अपने चचा के पास गया था माँ के लिए कपड़ा मांगने के लिए, नहीं दिया है, दिल मेरा तोड़ दिया है। वो गोया कि चाहता है कि खानदान की औरत जो है नंगा नजर आए, लेकिन वो अपनी दौलत और जो है जाओ अस्मत को जो है गोया कि खर्च नहीं करना चाहता, दिखाना नहीं चाहता। मैं इसलिए रोते हुए आ रहा हूँ। उस नौजवान ने कहा कि तुम गलत जगह चले गए हो, तुम बाप चच्चा के पास न गए होते बल्कि हरम में गए होते, काबा में गए होते। अरे जाओ है। एक नौजवान रहता है जिसका नाम मोहम्मद है। कोई सवाली जाता है सवाली बनकर, कोई दरबार में मंगता जाता है मांगने के लिए, वहां से ना नहीं कहा जाता। एक बार तू भी आजमा कर देख ले। हजरात जाकर माँ से कहता है माँ चच्चा ने तो नहीं दिया, लेकिन रास्ते में सुना हो कि मोहम्मद सबको दे रहे हैं, क्या जाऊं मैं वहां? माँ कहती है बेटा उनके पास जाओगे, जिसको वो देख लेते हैं उसी का हो जाता है, जिनको सुना देते हैं तो उन्हीं की सुनता है, किसी और की नहीं सुनता। बेटा मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, नंगा रहना बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम जाकर उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लो। बेटा छोटा है, कहता माँ अगरचे उम्र में छोटा हूं लेकिन दाना हूं दाना। अरे मैं जाकर पहले ही प्रतिबंध अपनी तरफ से लगा दूंगा, मोहम्मद ज्यादा बात मत कीजिएगा, ज्यादा गुफ्तगू मत कीजिएगा, ना आपकी ज्यादा गुफ्तगू होगी ना सुनूंगा, और मुझे कलमा पढ़ाने की तलकीन भी मत कीजिएगा, मैं कह दूंगा। माँ कहते बेटा जो जाकर आजमा ले। जब गया है हरम में, बच्चा सामने खड़ा हुआ है, मेरे मुस्तफा ने नजर को उठाया है, कहा प्यारे क्यों खड़े हो, करीब आ जाओ, बैठ जाओ। कहा मोहम्मद मैं आपके पास कलमा पढ़ने नहीं आया हूं कि बैठा रहे हैं, मैं आपका धर्म कबूल करने नहीं आया हूं कि आप मुझे बुला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे माँ के लिए कपड़ा दे दीजिए। मेरे माँ का बदन खुला हुआ है, नंगा हो रहा है। मेरे मुस्तफा चादर रहमत ओढ़ कर बैठे थे, मेरे नबी जिसने पाक पे चादर ओढ़ के बैठे थे, नबी ने चादर को उतारा और उस
बच्चे को गोद में दे दिया। नौजवान बच्चा देखकर सोचने लगा कि मोहम्मद का जिस्म तो खुल गया, लेकिन अपनी चादर मेरी माँ के जिस्म को ढांपने के लिए दे दिया। सोच में पड़ गया, चादर तो लेके जा रहा है, लेकिन दिल के अंदर कई तरह की बातें आ रही है, दिमाग जो घूम रहा है। गया माँ के पास, चादर देता, माँ ले ले चादर, तूने कही थी कलमा पढ़ के आने के लिए, कलमा पढ़ के नहीं आया हो, चादर लेके आया हो, ओढ़ ले। जैसे ही वो चादर रहमत को लेती है, सर पे रखती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। कहते बेटा अब दिल कहीं और नहीं लग रहा है, ले चले मोहम्मद के कदमों में, हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। माँ बेटा दोनों जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम समझ गए जो अपने जिस्म को नंगा कर दे और नंगे को ढांप दे वो कोई दुनियादार नहीं हो सकता है तो रहमत परवरदिगार हो सकता है। हजरात, अब मैं आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूं साहब, यहाँ पर कलमा किसने पढ़ाया? क्या ताकत ने? कलमा किसने पढ़ाया? गोली और बंदूक ने? कलमा किसने पढ़ाया? बम ने? नहीं, बल्कि कलमा रसूलुल्लाह के हालात ने पढ़ाया है, मुस्तफा जा रहमत के किरदार ने पढ़ाया है। आज मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, अपने किरदार को बना लो। वही ना मैंने कहा कि उसका कहीं समाज में बेलो नहीं कोई जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। हजरात इकरामी, वक्त बहुत कम है, इतना और रह गया मेरा, अभी तो मैं शुरू नहीं किया हूं। माशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बारगाह में कुछ वेद उपरान लेके हाजिर हो जाऊं। सुनाओ, सुनेंगे आप? आपका खलीलुल्लाह कादरी, आप जरा एक बात बताओ, तूने तो कहा कि वो सबके लिए रसूल है, मैं दलील लेके उतारम न्यारम भारतम पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शीशु के मल्यम गौदानम मातुर्यम सोमति पुत्रान वैश्वेश सोमति वैश्वेश मासी माधवम माधवम। अब देखिए, हमारे नबी का तज़किरा अनधार्मिक किताबों के अंदर है, धर्मात्माओं के अंदर। आप कुशीनगर के रहने वाले, कुशीनगर है ना, आप क्या है, आया है धर्मात्मा जिसका नाम है गौतम बुद्ध, क्या उसने मेरे नबी की तारीफ नहीं किया है? मैं बताना चाहता हूँ, गया से चलकर आया है कुशीनगर की धरती पर, हाँ, घूम घूम के अपने धर्म की प्रचार किया। कहाँ रह गए? तिब्बत गए, चाइना गए, नेपाल गए, बंगाल गए, कहाँ कहाँ घूमते, अफगान गए, घूम घूम के अपने धर्म की प्रचार किया उन्होंने। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अपने चेला नंदा को लेके कैलाश पहाड़ी पे पहुंचा और क्या कहा कि नंदा, मैं तुम्हें इस पहाड़ पे के लिए क्यों लेके आया हूं, पर्वत पे? नंदा ने कहा कि महाराज हमें क्या पता है कि आप क्यों लेकर आए हैं, अतः बहुत बड़ी हस्ती के नाम मैं तुम्हारे सामने लेने जा रहा हूं। कहा कि आपसे भी बड़ी हस्ती कोई है? आपसे भी कोई बड़ी हस्ती है? कहा कि हाँ है। कहा कौन है? कहा इतना बड़ा बुद्ध है, इतना बड़ा बुद्ध है कि इस कायनात में उसके जैसा कोई नहीं है। तब कहा कि नंदा ने कि आप कौन हो, बता दो, हमने तो आज तक समझा था कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, आप कौन हो, वो कौन है? तो कहा बुद्धम महाबुद्ध, मैं एक छोटा बुद्ध हूँ, वो सबसे बड़ा बुद्ध है, अव्वल भी है आखिर भी है, पहले भी है और आखिर में भी है। तब जो है नंदा ने कहा उनके बारे में कुछ तो बता दीजिए, आप चले जाएंगे दुनिया से, हम अगर पाएंगे तो कैसे समझेंगे ये वही है? कहा कि सुन मैं बताता हूँ, चलेंगे नजर झुका के चलेंगे, नजर झुका के चलेंगे, राह में कांटे बिछाने वालों की रहमत की चादर बिछाएंगे। और जिन्होंने पत्थर मारा है मारेगा, जो पत्थर मारेंगे वैसे रसूल हैं, वैसे रसूल होंगे कि पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, बल्कि पत्थर मारने वालों को सीने से लगाकर दुआएं देंगे। कब आएंगे? कहा कि मैं जाऊंगा तब आएंगे। सब प्रचार करते हुए दुनिया के अंदर आए साहब, बहुत सारे पैगंबरों के नाम मेरे पास हैं और भी धर्मात्माओं के नाम हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है, सब यही कह के जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कौन नहीं करे? क्यों प्रचार हो रहा है? क्यों सब कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, कह लोगों वो रसूल सिर्फ एक कौम के लिए नबी बनकर नहीं आया है, हर कौम के लिए नबी बनकर आया है। हजरात, मैं आपको उसका अर्थ में सुनाता हूं, सुनिए। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा है साहब, कल के अवतारम न्यारम भारतम पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शीशु के मल्यम गोदानम मातुर्यम सोमति पुत्रान विश्वेश सोमति विश्वेश मासी माधवम माधवम। आया कि जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम परमेश्वर अपना अवतार निर्माण कर नियुक्त करेगा, वो पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा, वहां पहाड़ ही पहाड़ होंगे और संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा, अपने परमात्मा के भक्ति में लय रहेगा, वो बकरियां चराएगा, उनके माता का नाम सोमती होगा, उनके पिता का नाम विश्वेश होगा, वो आचार विचार में महान होंगे, उनके नाम जपने से मानव का कल्याण होगा। एक एक शब्द में समझाऊं तो वक्त की जरूरत है। क्या कहा कि वो आएंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच आएंगे।
अल्लामा साहब पृथ्वी के बीचों बीच, ये हिंदू धर्म की किताब क्यों नफरत लोग करते हैं समझ में नहीं आता। जिसकी तज़किरा, जिसकी तारीफ और तौसीफ अगर किताब में हो, खुदा की कसम मेरे कुरान में अगर किसी की तारीफ आई है तो उसे तौहीद की नजर से नहीं देखते हैं, मोहब्बत की नजर से देखते हैं। हजरात मैं कहना ये चाहता हूं जिसकी तारीफ और तौसीफ बयान की गई हो, हर एक को उसको मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए, अदावत की नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरे पैगंबर ने जानते क्या फरमाया है? मेरे रसूल ने फरमाया कि हर इंसान के साथ मोहब्बत से पेश आओ। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादिर सबके साथ, नबी ने फरमाया कि हर एक के साथ। इखलाक जिसका सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा वही अल्लाह को पसंद बंदा होगा। नबी ने सहाबा से कहा सबसे बेहतर इखलाक बनाओ। मेरे रसूल कहते हैं कि रसूल ऐसे वैसे गलत बातें मत बयान करो। अभी देखा आप लोगों ने कितनों ने उंगलियां उठाई। साहब इस्लाम है, इस्लाम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करता है। मोहब्बत है तो सीने से लगा लेगा, अदावत है तो जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है वैसे ही फेंक देगा। देखा आप लोगों ने वसीम रजवी को जो गुस्ताखी रसूल किया और जिसने कुरान की शान में गुस्ताखी किया, अल्लाह ने इस्लाम से भी निकाल दिया, नबी के कलमा से भी निकाल दिया और कहा जा तू जहन्नम में जाकर दाखिल हो जा। जहन्नमी था, जहन्नमी हो गया। हजरात मैं कहना चाहता हूं साहब, आइए बताया गया कि पृथ्वी के बीचों बीच में जन्म लेगा। पृथ्वी के बीचों बीच कहां है साहब? मेरे पैगंबर ने फरमाया कि काबा शरीफ पूरे हुए जमीन के बीचों बीच। काबा शरीफ कहां है? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में हजरात बताया गया है कि शंबल ग्राम में मुखस्सिया बड़ा मरद से महात्मना भावना विष्णु से कल के पूरा दुर्भव सत्य कल की कुरान के अंदर आया है। वो आएंगे शंबल ग्राम में। शंबल ग्राम में मैंने कहा शंबल के माने अमन वाला, ग्राम के माने गांव या शहर। आएंगे तो अमन वाले शहर में आएंगे। इन उलमा से पूछिए, कुर्रा से पूछिए अमन वाला शहर कौन है? कुरान पढ़ के बताएंगे अल बलदिल अमीन, मक्का शरीफ अमन वाला शहर नहीं है। देखिए कोई ऐसा मुल्क हो जहां में शांति आप देख रहे हो, कहां जान की हत्या नहीं होती है, कहां लोग नहीं मारे जाते हैं, लेकिन मक्का शरीफ ये वो धरती है। अल्लामा साहब से पूछ लीजिए जहां इंसान का खून करना, अरे भाई तो बहुत बड़ा जुल्म पाप है, बल्कि वहां की हरी घास को भी नहीं उखाड़ा जा सकता है, वो भी जुल्म है, वो भी पाप है। तो जहां हरी घास को नहीं उखाड़ा जा सकता है साहब, वहां किसी की हत्या किया जा सकता है, वो है मक्का शरीफ, अमन शांति वाला जगह। अब मैं आपको बात करता हूं, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर क्या फरमाया? लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब शहर मक्का की कसम, शहर मक्का की कसम, इस कायनात में दुनिया में इतने शहर हैं, सबकी कसम क्यों नहीं खाया और किसी की कसम क्यों नहीं खाया? शहर मक्का की कसम ए रब क्यों खाया? रब ने फरमाया कि मेरे महबूब अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तेरा तलवा लग गया, तलवा लग गया। अच्छा साहब हे रब तलवा लग गया तो तलवे की कसम क्यों खा रहा है? तलवा लगने के अरे जिसमें भी तो लगा है ना, नबी का सीना लगा है जमीन से, मुस्तफा का पुष्प लगा है जमीन से, नबी के बाजू लगे हैं जमीन से, नबी के नैनन लगे हैं नबी जमीन से, नबी की पेशानी लगी है जमीन से। ए मौला तूने ये नहीं कहा कि बाजू रसालत की कसम, पुश्ते नबुवत की कसम, महरे नबुवत की कसम, सीने मुबारका की कसम, बेफाओं मुबारका की कसम, दंदार मुबारका की कसम, मुंह मुबारका की कसम। ए अल्लाह तूने न सीने की कसम खाया है, न रसूलुल्लाह के महरे नबुवत की कसम खाई है, न तूने पेशानी रसालत की कसम खाई है, तलवे की कसम क्यों खाया है? रब की रबूबियत पुकार के कहती है मेरे बंदो तुम क्या समझोगे मेरे महबूब के वकार को? मैं इसलिए बता दिया कि गोया की तलवा सबसे नीचे है, तलवा सबसे नीचे है, और मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि महबूब का तलवा रब को इतना प्यारा है तो रसूलुल्लाह का जलवा कितना प्यारा होगा। नारे तकबीर। समझ में नहीं आ रहा है? हजरत बाहर हैं तो आपको जाना नहीं चाहिए। बैठिए बैठिए, ये हस्तियां बड़े ही मुश्किल से मिला करती हैं। हजरात मैं एक बात बता के बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। मैंने कहा ना कि मैं आपके दरमियान ज्यादा देर तक नहीं, बस इतना कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि वो आ रहे हैं। क्यों? कहा कि उनका वक्त हो गया आने का, इसलिए हम जा रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते वक्त कहे कि वो आ रहे हैं। क्यों? कहा कि इसलिए कि उनके आने से जमीन की रौनक बढ़ेगी।
और ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे जाने का वक्त हो गया, उनके आने का वक्त हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मुझे भी जाना है, क्योंकि पैगंबर आखिर ज़मान को आना है। हजरात, पता ये चला जब कोई पैगंबर गया तो कोई दूसरा आया। उसी तरीके से एक खतीब जब आता है तो बोलने वाला महफिल माइक से चला जाता है। हजरत आ गए जिनका इंतजार था। अब हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे, यही कहेंगे कि तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। ये उनका घर है, कब आ जाए हम आस लगाए बैठे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शिरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।